नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हर्ष राठौड़ के न्यूज़ की देश विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। तो नज़र करते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुनिया के चौथे सबसे अमीर बिल गेट्स ने वाशिंगटन के किन काउंटी और कोर्ट में 27 साल तक दाम्पत्य जीवन बिताने के बाद तलाक की याचिका दायर की है। तो 65 साल की और बिल गेट्स के और 56 साल के मलिंडा के बीच कुछ गड़बड़ है, तो इसका पता पिछले साल की एक घटना से भी पता चला है। चुनाव, ऑक्सीजन और उसमें सप्लाई जैसे 21 मामलों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो 3 सदस्यों के बेंच के मामले में सुनेगी और इसकी अध्यक्षता के जस्टिस DY चंद्रचूड़ करेंगे। और उसके अलावा नोएडा के वकील और संजय पाठक के जनहित में याचिका भी जारी आज SC में सुनवाई होगी। देश में कोरोना के दूसरी लहर के बीच में सोमवार को राहत भरी खबर सामने आई है। तो मरीजों का आंकड़ा 5 दिन में पहली बार 4 लाख से नीचे आया गया है। तो बीते 24 घंटे में 3,66,317 लोगों में कोरोना की पुष्टि पाई गई है। तो 3,53,855 और लोग भी ठीक होकर, जबकि 3,747 लोगों ने जान भी गंवाई है। तो 3.5 साल के बाद RJD और उसके नेताओं ने वर्चुअली मुताबिक और उसके लालू प्रसाद यादव की करीब 3 मिनट ही बोल सके हैं। तो मीटिंग के दौरान उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया है। तो तबीयत ठीक न होने पर लगने पर उन्होंने तबीयत ठीक होने पर ही अपने लोगों के बाद बीच आएंगे और कहकर यही सबको नमस्कार किया है। लॉकडाउन के कारण कई लोग कितने बेबस हो गए और कानपुर की इस घटना में यह समझा जा सकता है कि यही वीडियो वायरल हो रहा है। तो इसमें भूख से बेहाल युवक सड़क पर गिरकर दूध पी रहा है और यही वीडियो जिले के सुतकर खाने को बताया जाता है। तो आगे की खबरों पर गौर करते हुए बात करते हैं। दुनिया के चौथे सबसे अमीर बिल गेट्स ने वाशिंगटन की काउंटी के 27 साल तक दाम्पत्य जीवन बिताने के बाद तलाक की याचिका दायर की थी। 65 साल के ये और बिल गेट्स को और 58 साल के और उसकी मलिंडा के बीच में कुछ गड़बड़ चल रही है। तो इसका पता पिछले साल की एक घटना से भी चल रहा है। तो तब की बिल और माइक्रोसॉफ्ट के दुनिया के मशहूर विश्लेषक और उसमें वॉरेन बफेट की कंपनी ने और बर्कशायर हैथवे और बोर्ड के डायरेक्टर भी इस्तीफा दे दिया है। तो वे अपने परिवार के साथ ज़्यादा तक गुजारना चाहते हैं। तो वे कई मीडिया ने उसमें संस्थापक जैसे कि बोजेस के मैगजीन के रॉकेट को तलाक के साथ उनकी तुलना की है। तो लेकिन बिल और मलिंडा का मामला अलग अलग है। तो उनके बीच तलाक का असर सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट, गेट्स और परिवार की निजी कंपनियों के ऊपर ही मिलकतियों कर समिति नहीं होगा। तो इसका असर भारत सहित दुनिया के कई देशों में चल रहा है। तो स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्लाइमेट पे चेंज पॉलिसी के सामाजिक और मामले पर पड़ सकता है। तब तक के वे 50 अरब से डॉलर के यानी 3.5 लाख करोड़ के रुपए के अधिक से रकम पहली बार खर्च कर चुके हैं। तो यही फाउंडेशन में 27 साल के पहले 1000 करोड़ और परोपकार से ऐसे काम लगाता है। तो कोरोना महामारी से लड़ने में भी फाउंडेशन ने करीब 8,000 करोड़ रुपए की मदद की थी। तो कोरोना वायरस के पिछले जब दुनिया में फैला तो उसमें ख़त्म करने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए पहले ही बिल गेट्स ने अहम भूमिका निभाई। तो 92 देश में गरीब दर्जन और ऐसे ही मुल्कों में कोवैक्सीन नाम के अंतर्राष्ट्रीय को पहले दी जानी चाहिए। तो संस्था में अहम रोल अदा कर दिया गया है। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस और प्रोफेसर रॉब राइस कहते हैं कि तलाक के फाउंडेशन और दुनिया में इसका कामकाज काफ़ी असर पड़ सकता है। तो चुनाव में कुंभ और ऑक्सीजन के सप्लाई के जैसे 21 मामलों पर आज सुप्रीम कोर्ट ने SC में सुनवाई होगी। तो 3 सदस्यों के बीच में और मामला सुनवाई होगी। तो इसकी अध्यक्षता में जस्टिस DY चंद्रचूड़ करेंगे। तो इसके अलावा नोएडा के वकील संजय पाठक की जनहित याचिका भी आज SC में सुनवाई होगी। तो उन्होंने कई राज्यों में विधानसभा चुनाव और कुंभ मेले में शामिल हुए लोगों पर कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। तो इससे पहले केंद्र सरकार ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट में और हल्फनामा और दायर किया गया था। तो इससे केंद्र सरकार ने कहा था कि कोरोना में रोकने के लिए वैक्सीन के सबसे अच्छा विकल्प है। तो ये वर्तमान है कि साथ साथ लंबे समय तक कोरोना से लड़ने की रणनीति का हिस्सा है। तो इसलिए केंद्र सरकार ने तेज़ी से वैक्सीन को बढ़ाने का तरफ ध्यान दे रही है। तो वैक्सीन की कीमत पर भी बड़ा मुद्दा है। तो इसे कम से कम समझा जाए। तो इससे पहले 8 मई तक जस्टिस DY SP चंद्रचूड़ की अध्यक्षता ने बेंच ने 12 सदस्यों का टास्क फोर्स बनाई थी। तो इनमें 10 देशों को जाने माने डॉक्टर और 2 सरकार के सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी शामिल है। तो टास्क फोर्स और दवाइयों के और ऑक्सीजन के सप्लाई के बीच जरूरी उपायों पर सुझाव मांगे। तो इसमें शामिल 12 सदस्यों को ऑक्सीजन सप्लाई करने का वैज्ञानिक व्यवहारिक फॉर्मूला तैयार करने के लिए कहा गया था।
तो देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच में सोमवार को राहत भरी खबरें सामने आई है। तो मरीजों का आंकड़ा 5 दिन में पहली बार 4 लाख से नीचे आया गया है। तो बीते 24 घंटे में यह 3,66,317 लोगों की कोरोना की पुष्टि हुई है। तो 3,53,580 लोगों को ठीक भी हुए हैं। तो जबकि 3,347 लोगों ने जान भी गंवाई है। तो इसी तरह एक्टिव केस यानी इलाज कर रहा मरीजों की संख्या में सिर्फ 8,907 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। तो जैसे भी 55,000 और उसमें से दिन कम होते जा रहे हैं केस, तो इसमें देश के 18 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियों, इनमें हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पौंडीचेरी भी शामिल है। तो इस बीच में उड़ीसा मशहूर मूर्तिकार ने राज्यसभा के सांसद के बीच मोहपात्रा को रविवार को निधन हो गया है। तो पिछले सप्ताह और कोरोना से संक्रमित हुए दर्दियों के बाद उन्हें भुवनेश्वर एम्स में इलाज में चल रहा था, लेकिन पैसों की वजह से उन्होंने मोहपात्रा के पद्मश्री भूषण और सम्मानित भी किया गया था। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि लॉकडाउन दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है। तो लॉकडाउन के अगले ही सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। तो दिल्ली में कल मेट्रो चलनी बंद होगी। तो दिल्ली में 26 अप्रैल के बाद कोरोना से कम होने शुरू वाले और पिछले और एक दिन में पॉजिटिव रेट 35% घटकर 23% पर आ गया है। तो इससे पहले उत्तर प्रदेश में कोरोना की कर्फ्यू की मियाद 10 मई को खत्म हो रही थी। तो 3.5 साल बाद आरजेडी ने नेताओं के वर्चुअली और मुताबिक और एक लालू प्रसाद यादव की करीब 3 मिनट की बोल सके मीटिंग के दौरान उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया था। तबीयत ठीक न लगने पर उन्होंने आरोप पर उसके बाद के बीच लगाया कि कहकर यही सभी को नमस्कार किया। तो सभी ने उनके तेजस्वी यादव को पहले यही बात सभी को बता दी थी कि लालू प्रसाद की तबीयत बहुत ठीक नहीं है, तो और वे ज़्यादातर बात नहीं कर पाएंगे। और वही हुआ कि जो मीटिंग के दौरान लालू प्रसाद की टी-शर्ट पहने हुए थे और आवाज़ भी भारी लग रही थी, तो सांस भी फूल रही थी। तो कई बार बोलते बोलते वो रुक जाते थे, तो धीरे धीरे बोल रहे थे। लालू ने पहले ही रैलियों में बोलते हुए वैसे नहीं बोल पा रहे हैं। तो कई सालों के बाद उन्होंने इस तरह बोलते हुए सुना है। तो सब शुभचिंतक काफ़ी खुश हुए, लेकिन जिस तरह थोड़ी देर में बोलने के बाद थकने लगे तो उससे निराशा हुई। हालांकि लालू प्रसाद ने उनसे वादा किया था कि जैसे ही बीमारी से ठीक होंगे वे सबके बीच में आएंगे। और लालू प्रसाद की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से वर्चुअल मीटिंग में भी देर हुई और इसका समय 2 बजे था, और लेकिन शुरू 2:45 को हुआ। हालांकि इसमें थोड़ी तकनीकी के कारणों और सुनते हुए लगता है, तो लालू प्रसाद ने बोले कि लेकिन उन्हें सभी सांस फूलने की बीमारी से संबोधन खत्म करना बेहतर है। तो लॉकडाउन के कारण कई लोगों ने कितने बेबस हो गए हैं। और कानपुर की इस घटना को यह समझा जा सकता है कि यहाँ तक एक वीडियो भी वायरल हुआ है। तो इसमें भूख से बेहाल युवक सड़क पर दूध पी रहा है। यह वीडियो जिले के सुतार खान का बताया जा रहा है। लोगों के मुताबिक ये वाकई रविवार के दोपहर हुआ था और ये वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सुतार खाने के लोगों ने बताया कि रविवार को एक दूध वाले की साइकिल पलट गई, तो इससे उसका पूरा दूध सड़क पर फैल गया और इसके बाद दूध वाले ने वहाँ से चला गया। तो तभी एक युवक उसी जगह पर आया और अपने भूख लगी थी तो उसने ज़मीन पर दूध गिरा और देखा तो घुटने के बल बैठ गया और दूध पीने लगा, और देखा तो वही मौजूद लोग आसपास ने उसका वीडियो बना दिया। उत्तर प्रदेश के लॉकडाउन ने लंबा चलने से मजदूरों की हालत भी कमज़ोर होने लगी है। तो कानपुर में देशों के औद्योगिक नगरी में छोटे छोटे कारखानों में बड़ी बड़ी संख्या में मजदूर काम करते थे, लेकिन मजदूर परेशान हैं। अब इस बार सामाजिक संस्था इसके लिए आगे नहीं आ रही है। इसे बेघरों से मांगकर खाने वाले और भी 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है। तो लॉकडाउन के कारण कई लोगों ने इसे बेबस किया गया है। तो समझा गया है कि ये यहाँ की एक वीडियो वायरल हो सकता है। तो इसमें भूख से हुआ बेहाल होता जा रहा है और सुतर खाने की बात बताई जा रही है। तो रविवार को दूध वालों की साइकिल पलट गई थी, तो उसका पूरा दूध सड़क से बेहाल हो गया था, तो उसमें घुटने के बल बैठ गया था। तो वहीं से ये उत्तर प्रदेश के लॉकडाउन में और लंबा चलने की वजह से यही मजदूरों में यही बेरोजगार हो गए थे, लेकिन नाम से जाना जा रहा है। लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से दौरान लगातार यूनिट बंद होता हुआ दिखाई रहा है। तो उसमें से राशन भी नहीं दिया जा रहा है और इससे बेघरों से मांग कर भी खाने वालों को भी
ये 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही। तो खबरों में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। शुद्धता और स्वाद को ध्यान में रखकर गजानन ने तैयार की है विभिन्न मिर्च। गजानन है हर मिर्च का मास्टर। आज तो सब चमका दिया मैंने। वाह क्या बात है, वाडीलाल गौरमेट अमेरिकन नट्स। फ्लेवर्स इतने कि हर दिल बोले वाह वाडीलाल। ओके नाउ माय टर्न। व्हाट? लॉन्ड्री अभी बाकी है। सुधा, नहीं, आज उपवास है। उपवास स्पेशल है पगली। माय डियर कम हियर बुलाता है। तो शेफ, टेस्टी समोसे के बाद अब पनीर लबाबदार की बारी। अरे हेली जी, हर डिश में एक ही मिर्च। हाँ मैं तो गजानन तेजालाल समोसे या किसी भी खाने को तीखा बनाने के लिए एकदम बढ़िया है, मगर पनीर में रंग रूप और कम तीखेपन के लिए हमें चाहिए गजानन कुमठी लाल मिर्च। जैसे दाल फ्राई में तीखेपन और रंग रूप का बैलेंस चाहिए, तो उसमें लगेगी गजानन रेशम लाल मिर्च। पर मेरे बच्चों को तो सादी सी भिंडी पसंद है। तो रोज के खाने के लिए गजानन प्रीमियम मिर्च। शुद्धता और स्वाद को ध्यान में रखकर गजानन ने तैयार की है विभिन्न मिर्च। अरे वाह शेफ, आप तो मास्टर हैं। तेजालाल, कुमठी लाल, रेशम लाल और प्रीमियम मिर्च के साथ गजानन है हर मिर्च का मास्टर। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। समाचारों में आगे गौर करते हैं। तो खासकर भारत में ब्राज़ील और मेक्सिको की सहित विश्व में कई देशों में और ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहा है। तो कई गरीबी देशों में मेडिकल उपयोग के लिए ज़रूरी ऑक्सीजन और महंगे विकल्प पर निर्भर है। तो वायरस से पूरी तरह प्रभावित हो देश में जा रहा है, तो सप्लाई करने के सरकारी और प्राथमिकता की सूचियों में महत्व नहीं दिया गया। तो इसी साल शुरुआत के उत्तर ब्राज़ील और मेक्सिको में 19 स्थानों को ग्लोबल सहायता के समूह के अनुसार पिछले 2 माह में विश्व के हर दिन में क्यूबिक मीटर 3 गुना बढ़ाकर 2 करोड़ 80 लाख के क्यूबिक मीटर बताई गई है। तो यही भारत में विशेषज्ञों को चेतावनी दी है कि यही विशेषज्ञों ने कहा है कि अस्पतालों में हवा के दबाव पर और सोख कर पीएसआई टेक्नोलॉजी के उपयोग करने वाले प्लांट होने चाहिए। तो ऑक्सीजन के कंटेनर और बनाने वाली कंपनियों में दुनिया भर में उत्पादन का बढ़ाया जाना, हालांकि इसमें समय भी लगता है। तो महामारी के एक भयावह पहलू के सामने आने पर एक खासकर भारत के ब्राज़ील, मेक्सिको में विश्व के देशों में ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहा है और देशों में मेडिकल उपयोग के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई की ढांचा नहीं हो रहा है। तो इसलिए गरीब देशों ने और दराज के इलाकों में मरीज अस्पताल में ऑक्सीजन टैंकरों मंगाकर महंगे विकल्प पर निर्भर किया है। तो यही ऑक्सीजन के टैंकरों पर कभी महसूस होने पर यही भारत के इसी सरकारों ने प्राथमिकता की सूची दी है। तो डायरेक्टर रॉबर्ट के मारुति के कहने से ऑक्सीजन की ज़रूरत के महत्व को नहीं दिया गया है। तो इस साल शुरुआत में उत्तर ब्राज़ील और मेक्सिको के अन्यथा स्थानों पर किसी भी ऑक्सीजन को और टास्क फोर्स बनाई गई है। तो पिछले 2 माह में विश्व हर दिन मेडिकल और ऑक्सीजन की कमी से 90 लाख लोगों के क्यूबिक मीटर 3 गुना होता जा रहा है। तो यही बढ़कर 80 करोड़ के क्यूबिक मीटर को होता जा रहा है। तो इसमें लगभग आधी भारत और विपत्तियों को देश में आ सकती है। तो विशेषज्ञों का कहना है कि अस्पताल में हवा के दबाव पर सोख कर पीएसआई और टेक्नोलॉजी के उपयोग करने वाले प्लांट होने चाहिए, लेकिन लगने वाला अस्पताल में मरीज और उसके बाद कहीं भी कैसे भी करके प्लांट को आगे बढ़ाए और कंपनियों को दुनिया। तो भाजपा के नेता ने हिम्मत बिस्वा के संवाद सोमवार को यही श्रीमंत शंकर देव कला क्षेत्र के असम के मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेंगे। तो असमा ने रविवार को जब भजन में आते हुए राज्यपाल जगदीश मुखी को मुलाकात सरकार गठन का दावा किया है। तो यही शर्मा को सरकार को गठन नियंत्रण किया गया है। तो इसके पहले भाजपा राजद और उसके विधायक के दल नेता के चुने गए शर्मा ने राजभवन राज्यपाल की मुलाकात की, उन्हें गठबंधन किया गया है। तो दिन में 12 बजे के राज्यपाल के उसके नहीं मिल पाई है। तो राजभवन के निर्वाचित मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय और कृषि ग्रामीण और उसके समेत अन्य नेताओं को मौजूद थे। तो भाजपा के नेतृत्व और शनिवार को दिल्ली के बुलाया गया था। तो सरकार ने उसे स्थान मिलेगा। तो यही सोनोवाल ने कहा था कि सर्बानंद सोनोवाल ने मार्गदर्शक बने रहेंगे।
तो राजस्थान में रविवार को कोरोना संक्रमित में एक्टिव केसों का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच गया है। तो पिछले 6 दिनों में यही आंकड़ा 1.99 लाख पर अटक गया है। तो 2,189,000 के उस पर एक्टिव केस पाए गए हैं। तो 17,921 कोरोना के केस नए पॉजिटिव पाए गए हैं। तो यही प्रदेश के मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। तो अब तक के 5,665 लोगों की कोरोना की चपेट में आ गई है। तो इनमें जयपुर में 55 और उदयपुर में 18 और जोधपुर में 15, बीकानेर में 10 और बाड़मेर में 7 लोगों की मौत हुई है। तो इससे 50% केस करीब 6 महीने के जिले में अंदर पाए गए हैं। तो 15 लोगों की मौत होने के बाद 830 मरीज रिकवर भी हुए हैं। तो 18 लोगों ने दम भी तोड़ा है। तो जबकि 1421 मरीज ठीक होकर अपने 545 मरीजों का रिकवर होकर घर पहुंचे हैं। तो खबरों में समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। तो लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। टारगेट पूरा नहीं हुआ ना तो जॉब छोड़ दूंगा। वाह क्या बात है, वाड़ीलाल आइसक्रीम सैंडविच। फ्लेवर्स इतने कि हर दिल बोले वाह वाड़ीलाल। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नजर करते आगे के समाचारों पर। तो भोपाल से मुंबई, पुणे और गोरखपुर में जाने वाले यात्रियों को रेलवे और ट्रेन पर करने जाने वाले भोपाल से होकर पुणे, गोरखपुर, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनेशन गोरखपुर के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी। तो दोनों तरफ से 5-5 ट्रिप रहेगी। तो पुणे से यह 11 मई से, जबकि मुंबई से यह 12 मई तक होगी। तो इसी कारण यात्रा की अनुमति रहेगी। और श्रीगंगानगर से चेन्नई के 10 मई चलाई जाने वाली गाड़ियों की संख्या गंगानगर की चेन्नई तरफा एक सुपरफास्ट समर स्पेशल और 12 मई को एक बाड़मेर के चेन्नई के लिए चलाई जाने वाली गाड़ी संख्या बाड़मेर के चेन्नई की तरफ समर स्पेशल ट्रेन का आह्वान नहीं चलेगा। तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली और मानवता के शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। वह शव वाहन को मिलने का पति अपनी बेटी का शव खाट पर रखकर वाली सहारे में 25 किलोमीटर दूर अस्पताल में लिया है। पोस्टमार्टम के बाद दोबारा उसी तरह शव को घर पर वापस ले गया है। तो जबकि लोगों ने वीडियो बनाते रहे लेकिन किसी की संवेदना नहीं जागी। लेकिन बेबस पिता का कहना था कि वे क्या करे तो क्या करे, लेकिन यही सामने आया, कदम उठाया तो मजबूर होना पड़ा। तो सिंगरौली के जिले में आदिवासी अंचल सुरी के क्षेत्र में गड़ई गांव निवासी के तिरुपति की 16 वर्षीय नाबालिग को 15 मई और उसके बाद के फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार अस्पताल में चलने का कहा तो आनन कानन होने लगा। तो उसे एम्बुलेंस में तलाश की गई। तो स्थानीय मामलों के सामने बांधकर उसे एक बल्ली के सहारे 25 किलोमीटर दूर निवास अस्पताल में पहुंचाया गया। तो इसके पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आया है। तो वायरल वीडियो में सुबह खूब ट्रेंड हो रहा है। तो लोग सिंगरौली के प्रशासन में खिंचाई कर रहे हैं। तो जिले में सख्त लॉकडाउन से पहले सीकर में रहने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट वापस घर लौट चुके हैं। तो मजदूरी करने वाले लोग आज लौटने वाले हैं। तो रोडवेज के सावरिया के टाटा बढ़ने वाले और आसपास के गाँव में जाने वाले लोगों की अब आवाज़ ही बनी हुई है। तो जबकि लगातार कम होती जा रही है तो बच्चे मजदूरों को अपने गांव को रवाना हो गए हैं। तो लॉकडाउन लगने से पहले रोडवेज में फीसदी स्टैंड पर खड़ी हुई है। तो इसी डिपो पर एक बसें भी चल रही है। तो रोडवेज प्रबंधक का कहना है कि हमें इस तरह की असर बताई जा रही है कि रोडवेज में निरस्त करनी पड़ेगी। तो इसका असर अब रोडवेज के डिपो के जिलों में चलने वाली इंदिरा रसोई पर भी भारी पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में भाजपा के विधायक और कोरोना संक्रमित अस्पताल में पत्नी को बेड नहीं दिला सके। तो विधायक ने स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को लापरवाही का आरोप लगाया है। तो श्री मंत्री ने संतोष गंगवार ने अधिकारियों के साथ लापरवाही को लेकर सीएम योगी का खत लिखा है।
तो जसरा के विधायक और रामगोपाल की उनकी पत्नी को संध्या लोधी ने कोरोना संक्रमित हुए तो पहले ही उनको फिरोजाबाद में होम हॉस्पिटल में और आइसोलेशन बेड में रखा गया था। तो ज़्यादा तबीयत खराब होने पर उनको आगरा एसोसिएशन मेडिकल कॉलेज के रेफर कर दिया गया था। तो विधायक की कोरोना से रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन जिसमें उन्होंने कहा कि पत्नी को अस्पताल में बेड दिलाने के लिए उन्हें डीएम आगरा से कई बार फ़ोन करना पड़ा। तो करीब 3 घंटे तक यही ज़मीन पर लेटी रही और भाजपा के साथ में इसी इलाज के बाद उन्हें स्थिति कैसी है ये जानकारी नहीं मिल पाई। तो भरतपुर के जिले में मल्हा गांव के पास रविवार को एक बार फिर बजरी माफिया और पुलिस की मुठभेड़ में हुई है। तो 12 की 8 तरह की बाज बजरी माफिया सड़क पर बजरी फैलाते हुए भागने में कामयाब हो रहे। तो यही अंदर घुसे जा रहे गांव में समारोह के कार्यक्रम चल रहा था, तो वे 2 महिलाएं और 2 युवक को चोटें आई हैं। तो इसी आज पुलिस को सूचना मिली थी। तो कुछ बजरी माफिया को धौलपुर का चंबल नदी से बजरी लेकर भरतपुर की तरफ से आ रहे थे। तो नाकेबंदी कर दी गई है। तो जो पुलिस को ट्रैक्टर टोली का पीछा करना शुरू कर दिया है। तो पुलिस को अपने पीछे आता देख बजी और माफिया की सड़क पर बजरी ही फैलाने शुरू कर दिए हैं। तो बजरी माफिया ने अपने ट्रैक्टर टोली और अंदर के दौरान महिलाओं के युवक 2 को चोट आई है। तो मौके पर ट्रेन की टोली छोड़कर फरार हो गए। तो आसपास के मौजूद ग्रामीणों को सभी का बजरी माफिया और पुलिस के बीच फायरिंग भी हुई है। देश विदेश की खबरों में अभी तक के लिए इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।